स्वागत है आज फिर एक बार बादल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे कि जो प्रदूषण है क्या है और प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं पूरा विस्तार से। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे कहता है कि पर्यावरण में उपस्थित किसी पदार्थ में यदि अवांछनीय बदलाव आता है जिससे सजीव पर क्या पड़ता हो, बुरा प्रभाव पड़ता हो, जिससे सजीव को कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, जिससे सजीव को क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है, जिससे सजीव को परेशानियाँ होती है, अलग अलग तरह से परेशानी होती है। ठीक है, उसे प्रदूषण कहते हैं। अवांछनीय बदलाव आने पर सजीव को बुरा प्रभाव पड़ता है और उसी को जब बुरा प्रभाव पड़ता है और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? सबसे पहले है वायु प्रदूषण, उसके बाद है जल प्रदूषण, उसके बाद है भूमि प्रदूषण और उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए आसान भाषा में आप इस वीडियो पे शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए, इसके पहले मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि अभी इस डेट में क्या इफेक्ट हो रहा है प्रदूषण का। तो हमें बता देता हूँ कि प्रत्येक वर्ष 70 लाख से ज़्यादा व्यक्ति का मौत हो रहा है इस प्रदूषण से। तो क्या इस प्रदूषण को हमें खत्म करना चाहिए? एकदम खत्म करना चाहिए। खत्म करना चाहिए ताकि हम सजीवों को, हम प्रत्येक प्राणियों को सुरक्षित रहे, हम सही और सतर्क रहें इस सबसे। ठीक है, स्वस्थ रहें इस सबको भगा करके। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे बताया गया कि वायु प्रदूषण क्या है। सबसे पहले बात आता है कि जो वायु प्रदूषण है ये क्या है। ठीक है, वायु प्रदूषण आखिर होता कैसे है। ठीक है, वायु जो है कैसे प्रदूषित होता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हवा में हानिकारक गैस, हवा में हानिकारक गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक गैस है जिसके कारण हम प्राणियों को, हम सजीवों को क्या होता है, अलग अलग तरीके से परेशानियां होती है और उससे हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए होता है वायु प्रदूषण। ठीक है, और धूल कणों का मिलना, जैसे कि मान के चलिए हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, और सांस लेने के बाद उसमें धूल कण मिल जाते हैं और धूल कण मिलने पर भी हम लोग क्या करते हैं, उस सांस को लेते हैं। तो वो सांस से कुछ, वो हवा से, वो जो हम लोग ऑक्सीजन लिए, उस ऑक्सीजन से कुछ ना कुछ हम, मेरे शरीर में तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रभाव पड़ता है जब उस हवा को हम लेते हैं, जब उस ऑक्सीजन को जब हम अपने अंदर गेन करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद मेरे फेफड़े में या फिर अलग अलग पार्ट में दर्द होना या फिर परेशानियां होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो वायु प्रदूषण ऐसे होता है। और वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है जैसे कि वाहनों का चलना, ज़्यादा वाहन चलता है तो वाहन चलने के कारण जो उसका धुआं होता है वो वायु को पॉल्यूट कर देता है, यानी कि हवा को पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, और वही पोल्यूशन, वही हवा को हम लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं और उसी से हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो हम लोग चाहेंगे तो इसको रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप सेकंड नंबर देख रहे हैं, क्या है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। हवा, वाहनों से निकलने वाले धुआं हमने बताया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि जंगल में आग लगना। ठीक है, तो जंगल में आग लग जाती है तो उससे धुआं निकलती है। अब धुआं निकलने के बाद थोड़ी मोड़ी धुआं नहीं निकलती है, बहुत सारी धुआं निकलती है और उस धुआं निकलने के कारण वो एयर को क्या करता है, पॉल्यूट कर देता है। और एयर को पॉल्यूट करने के बाद उसी हवा को, उसी एयर को हम लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं और वही एयर को हम लोग लेने के बाद हम लोग तरह तरह की बीमारियों को झेलते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी सी परेशानियां बता देता है। तो हम चाहेंगे कि जो ये हमारा एयर पोल्यूशन है, ये हम कम से कम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हटाने की कोशिश करेंगे, भगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है? हमने वायु प्रदूषण को देखा कि अधिकतर इसका प्रमुख कारण है वाहनों का चलना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जल प्रदूषण क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि जो जल प्रदूषण है
जैसे कि इसका प्रमुख कारण फैक्ट्री है, ठीक है, जल को प्रदूषित करना, या फिर हम लोग भी प्रमुख कारण हैं। जैसे कि मेरे घर में कुछ खाने के लिए आया, ठीक है, तो खाने के लिए आया, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच गए, ठीक है, क्या हुआ, अपशिष्ट में मान के चले जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक बच गया, या फिर कोई तरह से छोटा मोटा पेपर बच गया, और उसको जा करके हम नाला में डाल देते हैं, ठीक है, नाला में डाल देते, या फिर नदी नालों में फेंक देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, क्या पॉल्यूट हो रहा है, तो वाटर जो है मेरा पॉल्यूट हो जा रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है, और इससे हमारा जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसमें उस फैक्ट्रिया से डायरेक्ट नदी नालों में जितना भी गंदी पानियां हैं वो क्या कर दी जा रही है, उसमें सब बहा दी जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। ये हुआ हमारा जल प्रदूषण। इसका उदाहरण है कार्य अफवाह, ठीक है, कृषि अफवाह, यानी कि जो हम कृषि कार्य को करते हैं, ठीक है, कृषि कार्य को करने के बाद, कृषि कार्य करते समय, जैसे कि हम कृषि कार्य को करते हैं और कृषि कार्य को करते समय हम उर्वरक को छिड़कते हैं, खेत जो खेती करते हैं, ठीक है, तो खेती करते हैं, तो खेती करने से क्या होता है, जो हम लोग तरह तरह के उस खेती बाड़ी में क्या करते हैं, उर्वरक छिड़कते हैं, तो उर्वरक को छिड़कने से क्या हो रहा है, हमारा जल जो है प्रदूषित हो रहा है, और वही जल के साथ साथ मिट्टी भी प्रदूषित हो रहा है, और प्रदूषित होने के कारण उस फसल, जब वो फसल उगेगा और उस फसल को हम अपने भोजन के रूप में लेंगे, तो वो मेरे लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। तो हानिकारक होने के वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं, यानी कि अलग अलग साइड इफेक्ट पड़ते हैं, तो उससे हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ये जल प्रदूषण क्या हुआ, एक तरह से जल इसी तरह से प्रदूषित हो रहा है। कचरा फैलाना, हम जल में जहां चाहे तहां फेंक देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। और हम अगर यदि चाहें कि जल को प्रदूषित ना करें, अधिक से अधिक मात्रा में हम जल को बचाएं, तो बचा सकते हैं, अगर हम और आप सक्षम हो कि नहीं, आज से हमें संकल्प लेना है कि जल को अधिक से अधिक मात्रा में हम बचाएं, और कम से कम मात्रा में, जितना कम हो सके वो प्रदूषित हो। आखिर प्रदूषित तो होता है, बट है कि हम उसे कम कैसे करें, हमें ये जानना चाहिए। भूमि प्रदूषण, ठीक है, वनों की कटाई से। अब बोलिएगा भाई कि वनों के कटाई से, ये जो हमारा वनों का कटाई से भूमि प्रदूषण कैसे संभव है बिल्कुल संभव है। कैसे, तो जो भूमि प्रदूषण है, अगर हम भूमि को प्रदूषण करने से बचाए, तो हम पेड़ लगा के भी बचा सकते हैं भूमि प्रदूषण को। जैसे कि मिट्टी का बहाव हो जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है पानी आने से, ठीक है, बाढ़ आने से। तो अगर यदि हम अधिक से अधिक मात्रा में क्या करें, पेड़ पौधे को लगाएं, तो मेरा मिट्टी पॉल्यूट भी, मतलब मिट्टी का कटाव भी बच सकता है, यानी कि मिट्टी जो है, सोयल जो है, सेव हो सकता है, ठीक है, बच सकता है। अब चलते हैं आगे, कहता है यहाँ कूड़ा कचरा फैलाना, भूमि कैसे पॉल्यूट होता है। जैसे कि 4 साल पहले इस एरिया में अच्छे फसल उग रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि शहरी इलाका क्या किया, यहाँ पे कचरे को जमाना शुरू किया, ठीक है, पूरा शहर का कचरा यहीं फेंकना शुरू किया। क्या अब बताइए, इस जगह पे सही फसल उगेगा, नहीं उगेगा, ना के बराबर उगेगा। तो ये क्या, जिस तरह से जैसे पहले फर्टिलिटी था इस एरिया में, इस जगह में, जैसे पहले अच्छे से बीज को लगाते थे और उस बीज से अच्छे क्या मिलता था, हमें फसल मिलते थे, उस तरह क्या अब होगा, नहीं होगा। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। और ये हम कब जानेंगे कि भूमि को प्रदूषण ना करें, यानी कि कूड़ा कचरा को कम फैलाना है, ठीक है, हमारे जो आसपास के पर्यावरण है उसमें कूड़ा कचरा को हम कम फैलाएं, ताकि क्या हो सके, भूमि प्रदूषण कम से कम हो सके, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, यानी कि जो साउंड जो पॉल्यूटेड होता है वो कैसे होता है, हम कैसे कह सकते हैं कि साउंड पॉल्यूटेड होता है, ठीक है। तो हम एक कह सकते हैं, जैसे कि
गांव घर में होता है ना कि साउंड बजता है, ठीक है। तो गांव घर में साउंड बजने से ध्वनि पॉल्यूट हो रहा है, यानी कि ध्वनि जो है क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एक चीज के मतलब, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हॉर्न से, ठीक है, रेलगाड़ी की ध्वनियाँ जो आती हैं, उसका हॉर्न जो आता है, या फिर रेलगाड़ी के चलने की आवाज़ जो आती है, कितना तेज रहती है, कितना आवाज़ रहती है उसमें। तो उससे क्या होता है, हमारा ध्वनि जो है पॉल्यूटेड हो जाती है, हमारा जो है साउंड पॉल्यूटेड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ध्वनि प्रदूषण में हमने क्या लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण में अत्यधिक शोर जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, एकदम नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि अभी साउंड बज रहा है गांव घर में, तो साउंड जबकि नहीं बजना चाहिए, और साउंड बजने से हमारा पर्यावरण दूषित होता है, यानी कि जो हमारा कौन सा पर्यावरण दूषित होता है, तो जो हमारा ये क्या कहते हैं इसको, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण दूषित होता है, यानी कि इसमें ध्वनि में ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि उदाहरण में क्या है, वाहन का शोर, ठीक है, पटाखों का शोर, पटाखा बजता है तो इससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, वाहन चलता है तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, रेलगाड़ी का शोर, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये सबसे क्या होता है भाई, प्रदूषण अधिक से अधिक मात्रा में फैलता है। तो हमने क्या क्या देखा, प्रदूषण देखा तथा प्रदूषण के प्रकार देखा। तो प्रदूषण के कितने प्रकार देखे हम लोग, 4 प्रकार, ठीक है। कौन कौन सा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को देखे। तो कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। और एक लास्ट इफेक्ट बता देना चाहता हूँ, जो लास्ट हमने लिखा है कुछ, कि प्रदूषण सजीव के लिए हानिकारक या विनाशकारी है। ये तो बड़ी बात है भाई, कि प्रदूषण जो है हमारे जीवन में अगर यदि कम नहीं हो पाए तो हम मतलब कि सांस भी नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं लेने के कारण हम लोग मर भी जाएंगे यहाँ तक।